नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फाइनली दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती के बारे में। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इंतजार है कि हमारे एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा। हालांकि आपको जो नोटिफिकेशन था वो मई के अंदर आना था, लेकिन आपका किसी कारणवश आपका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। अभी यहाँ पे जो है चुनाव के जो परिणाम हैं वो भी आपके क्लियर हो चुके हैं। ऐसे में अब आपको एसएससी एमटीएस की जो नई भर्ती है वो कब तक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और कब से आपके जो फॉर्म स्टार्ट है वो हो सकता है। सो गाइस सारी की सारी अपडेट देखने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एसएससी एमटीएस की नई भर्ती के बारे में और आने वाले दिनों के अंदर जैसे कोई भी अपडेट आए उससे रिलेटेड आपको सारी की सारी जो अपडेट है वो इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल सकेगी। सो गाइस बिना किसी देरी के अपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट एसएससी एमटीएस भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है, arclight.in वेबसाइट पे आपको आना होगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एसएससी एमटीएस की जो नई भर्ती है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और भी भर्तियों से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके होम पेज पे आके जैसे ही पॉपुलर जॉब्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको सभी भर्तियों से रिलेटेड सारी की सारी जो रियल अपडेट है वो यहाँ पे आपको निकल चुकी है, कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर कितने क्या वैकेंसीज निकाली गई हैं। बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एसएससी एमटीएस की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके अंदर बताया गया था कि एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मई के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो मई के अंदर है वो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो जून बताई जा रही थी, क्योंकि आपको सभी को पता भी होगा कि एसएससी की कोई भी अगर भर्ती आती है तो उसके जो फॉर्म है वो कम से कम आपके 1 महीने तक चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपकी जून के अंदर भर्ती आती है तो जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, और आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो भर्ती है वो कब तक यहाँ पे डिक्लेयर हो सकती है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेनली अपडेट है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर मैं नेम की अगर बात करूँ तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी की तरफ से ही आपकी जो भर्ती है वो निकाली जाएगी। और एग्जाम नेम की अगर मैं बात करूँ तो एमटीएस और हवलदार यानी कि दोनों डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर और हवलदार के अंदर आपकी जो वैकेंसीज़ है वो जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो अनुमान है वो यही लगाया जा रहा है कि 4,500 यानी कि 4,500 से लेके 5,000 तक आपकी जो वैकेंसीज़ है वो निकल सकती हैं, यानी कि 5,000 तक आपकी जो एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे आ सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। अप्लाई मोड की अगर बात करूँ तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मई के अंदर बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक आपका जो फॉर्म का जो डेट है, नोटिफिकेशन का जो डेट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। आने वाले दिनों के अंदर अब आपकी जो जल्द ही यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो सकती है, क्योंकि मई के अंदर चुनाव के जो नतीजे थे वो जारी नहीं हुए थे, तो उन्हीं के कारण आपकी एसएससी की एमटीएस की जो भर्ती थी वो डिले हो रही थी। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको जल्द ही 5 से 7 दिन की यानी कि 15 जून तक आपको यहाँ पे जो जल्द ही आपको एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट है वो 1 से 2 महीने के बाद में आपका कंडक्ट होगा। यानी कि अगर आपकी जून के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज होती है, जुलाई के अंदर आपकी लास्ट डेट रहती है, तो फिर अगस्त या फिर सितंबर के अंदर आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो जा सकती है। ये जो एग्ज़ाम डेट है वो मई के अकॉर्डिंग आपकी बताई गई है, लेकिन जून के अंदर अगर आपके फॉर्म यहाँ पे सबमिट रिलीज़ होते हैं तो आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो अगस्त या फिर सितंबर के अंदर देखने को मिल सकेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूँ तो सिंपली अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं की भी जो जरूरत नहीं है, अगर आपने सिंपली 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को ईजिली तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये का आपका यहाँ पे जो है चालान रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन एग्जाम्स है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है और मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पे रहने वाली है। फिजिकल वगैरह जो है वो आपकी हवलदार की जो वैकेंसीज है उसके अंदर आपके रखा गया है। एमटीएस के अंदर आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल भी फिजिकल नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 27 साल की एज लिमिट जो है आपकी यहाँ पे रखी गई है। आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही आपके ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं और नोटिफिकेशन भी आपका जो है जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और कब तक आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग है वो यहाँ पे हो सकती है, वो अपडेट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार ऐसा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एमटीएस भर्ती से रिलेटेड सारी जो अपडेट है वो आने वाले दिनों के अंदर इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो गाइज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।